नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जनता की अदालत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जनता की अदालत में उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव जी होंगे। दूधनाथ यादव जी से जनता से जुड़ी कई सवालों को पूछा जाएगा, बाकी से जवाब भी लिया जाएगा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मऊ जनपद की 4 विधानसभाओं में 2 विधानसभा में जो है समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 70 घोषी लोकसभा से हालिया हुए चुनाव 2024 में लोकसभा के सांसद भी घोषी के जो है समाजवादी पार्टी से राजू राय हैं। तो जनता से जुड़ी तमाम समस्याओं पर आज विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ जो है जनता की अदालत में आज हमारे कटघरे में जो है दूधनाथ यादव जी हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप जनता की अदालत में हैं और आप कटघरे में हैं। आपके ऊपर आरोप ये है कि आपके जनपद के 4 विधानसभाओं में 2 विधानसभा पे जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीते हुए हैं और 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 70 घोषी लोकसभा से राजू राय जी सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ सांसद हैं। 2027 में चारों विधानसभाएं आप लोग कैसे जीतेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम 2 ही नहीं विधानसभाओं पर, हमारा 3 विधानसभाओं पर कब्जा है। एक उस समय के हमारे सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक भी मऊ से जीते हैं जी। हम केवल 1 सीट मात्र कुछ वोटों से हार गए थे। उसके बाद 2023 के चुनाव में घोसी की जनता ने पूरा सत्ता का दुरुपयोग होने के बावजूद, पूरी कैबिनेट के कैंपेनिंग के बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने लगभग 43,000 वोटों की जीत दर्ज की। जी। और उसके बाद जो घोसी का लोकसभा चुनाव हुआ, पूरे प्रदेश में जीत का अंतर, हमारा बड़ा अंतर, तीसरे नंबर पर रहा। घोसी की जनता, मऊ की जनता मन बना ली है कि हम 2027 में। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के 28 सांसदों में से, जहां से प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़े थे वाराणसी से, जो महज 1.5 लाख मतों से चुनाव जीते, लेकिन राजू राय घोसी से 1,63,000 से ऊपर मतों से चुनाव जीते थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो पूरा देश भाजपा में चुनाव लड़ रहा था, वो अभी जो है राजू राय से पीछे हो गए थे। ये आपके रणनीति का फल था या राजू राय की लोकप्रियता थी? नहीं, दोनों चीजें थी। पार्टी संगठन लगातार जनता के बीच में रहा। पीडीए, आपको मालूम है कि पीडीए चौपाल के माध्यम से गांव-गांव तक हमारे संगठन के लोग, बड़े लोग जनता के बीच में गए और जनता को भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक सोच है, जो उनकी नकारात्मक कृत्य हैं, उसको बताने का काम किया गया कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक रंग दे करके जनता को भरमा करके और सत्ता में आई है। अब हम इनके उस बहकावे में नहीं आएंगे। हमने जनता को समझाया, जनता समझ गई और मुख्य था जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती थी। आज भी संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, संविधान निर्माता बाबा साहब के प्रति भारत के गृहमंत्री ने भारत के उच्च सदन में जो शब्द कहा, वो इस बात का प्रमाण है कि वो आज भी अपने जो उनका स्टैंड है उस पर कायम है और संविधान के निर्माता और भारत की जनता को धोखा देने से बाज आने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है और 2027 में आपको मैं आज ही बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जनपद मऊ की 4 सीटें जीतेगी। आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात किया है और गृह मंत्री के बयान की बात किया, तो मैं थोड़ा सा आपको केंद्रीय राजनीति में ले चलता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मरने के 30 साल बाद
जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाए, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई। इसके पूर्व में कांग्रेस ने 3 सांसद, अपने 3 प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक कि मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से नवाजा था। लेकिन उनके मरने के 30 साल बाद जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए तो उनको भारत रत्न से जो है नवाजा गया। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं उनके सहयोग में थी। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको भारत रत्न दिलाने में काम किया, उनका अपमान कर सकता है? नहीं, उसमें कहाँ सहयोग रहा। जनता दल की सरकार थी और बीजेपी का उसमें समर्थन था। वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे जी। और समाजवादी सोच के लोगों ने, चाहे नेताजी हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, इस तरह के सोच के लोगों ने पहल किया और उस पहल के आधार पर बाबा साहब को भारत मुक्त कर दिया गया। उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई अलग से रोल नहीं होता। ठीक, हम आपको फिर एक बार मऊ की राजनीति में वापस लाते हैं। आपके दल से राजू राय जी सांसद हैं और सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र मधुबन विधानसभा है, वो कटान क्षेत्र है। जब भी घाघरा में बाढ़ आता है या तो कटान होता है, वहां के निकटवर्ती और तटवर्ती लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये सही है कि इस बार सांसद जी आपके हैं, लेकिन विधायक और तो भारतीय जनता पार्टी से मधुबन से हैं रामविलास पासवान जी। तो आपको क्या लगता है कि राजू राय जी के ऊपर आप दबाव बनाएंगे या राजू राय जी मधुबन विधानसभा के लिए काम करेंगे? निश्चित रूप से दबाव बनाने की कोई बात नहीं है। जो भी काम होता है आपसी सहमति से होती है। संगठन और नेतृत्व के बीच में आपसी लगातार संपर्क बना हुआ है। राजीव राय जो मधुबन द्वारा की बात कर रहे हैं, चाहे वो सांसद रहे तब और सांसद नहीं रहे तब, बराबर बिनटोलिया जो कटान हो रही थी, लगातार वहां की जनता की सेवा में लगे रहे। चाहे उनको वस्त्र देने की बात हो, अन्न देने की बात हो, चाहे अन्य तरह की जो भी सहायता उपलब्ध थी, हम सारे लोगों ने राजीव राय के सहयोग से, सारे हमारे नेताओं ने सहयोग किया और उनके सहयोग में खड़े थे। सांसद बनने के बाद सबसे पहले हमारे सांसद महोदय बिनटोलिया गए और वहां जो अधूरा मोहन से का पुल जो मधुबन के विकास का बहुत बड़ा स्तंभ है, उसको उन्होंने देखा और इस सवाल को, बाढ़ के सवाल को, जनता की समस्याओं को उन्होंने यही नहीं कि जनपद में, संसद में भी उठाने का काम किया। बिनटोलिया का सवाल उन्होंने पहली बार संसद में पहुंचने के बाद उठाने का। मधुबन क्षेत्र बाढ़ ही नहीं, आगजनी के भी चपेट में हमेशा रहता है। तो बाढ़ से निपटने के लिए तो एमपी साहब ने सदन के अंदर आवाज उठाया, विक्टोरिया का भी जो है उन्होंने सवाल सदन के अंदर उठाया। आगजनी से बचने के लिए क्या होगा? आगजनी से बचने के लिए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उसमें मधुबन में ठहराव की व्यवस्था की गई है। फायर ब्रिगेड का स्टेशन बन रहा है, अभी चालू तो नहीं हुआ है, लेकिन मधुबन में जो है अग्नि की जो समस्या है, जो आग लगने की समस्या है, उससे निजात पाने के लिए पहले गाड़ियां मऊ से जाती थी, अब मधुबन में ही रुकने की उनकी व्यवस्था है और रुकने का काम करती है, जहां जरूरत पड़ती है सहायता करती है। अध्यक्ष, एक छोटा सा चर्चा करेंगे। आपके एक सहयोगी दल थे भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी हैं और पिछले विधानसभा में आप लोग उनके साथ मिल करके लड़े थे और काफी उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा, उनकी सीटें भी खासी अच्छी निकली हैं, लेकिन वो बीच में आपका साथ छोड़ के चले गए। चर्चा है फिर आप लोगों के साथ आ रहे हैं, पीडीए में शामिल हो रहे हैं, अगर आप ले लिया जाएगा क्या? ओम प्रकाश जी हमारे दल में शामिल हुए, शामिल नहीं सहयोगी में रहे जी। उनका पूरा सम्मान हुआ, सम्मान के साथ चुनाव लड़ा गया, काफी तालमेल से चुनाव लड़ा गया। लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो वो लोग निराश हो गए, जो लोग साथ में आए थे। उनको लगा था कि 2027 यानी आप कहना ये चाहते हैं कि वो लोग सत्ता का मलाई खाना चाहते हैं? जी, वो मलाई नहीं हो जाएंगे, वो मलाई नहीं मिली जी, तो हट गए। और आपने देखा कि किस तरह से मलाई के लिए तलवार चाटते रहे, मलाई मिली जी। लेकिन आज वो स्थिति है, सब कुछ सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। आप किसी को भरपूर मलाई खिला करके और अपमानित कर देंगे, रात भर उसकी नींद नहीं आएगी। वही हालत है, उनकी नींद नहीं आती है। इसलिए अगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जनता का सवाल है, जनता ये जानना चाहती है कि अगर 2027 के विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश जी आपके साथ अगर आते हैं
तो क्या आप लोग उनको अपने सहयोगी दल के रूप में मऊ के 4 विधानसभाओं में से किसी एक विधानसभा को प्रत्याशी देंगे? यह शीर्ष नेतृत्व का काम है, शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। हम स्थानीय स्तर पर उसमें यदि हमसे सलाह ली जाएगी तो उस समय से नेतृत्व को हम बात बताएंगे, लेकिन मूलतः यह प्रश्न शीर्ष नेतृत्व का है, वो जैसा निर्णय करेंगे हम। तो जनता की अदालत में ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के दूधनाथ यादव ने बड़े साफगोई शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन होगा नहीं होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा नहीं होगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर मुझसे राय मांगा जाएगा तो हम अपनी राय जरूर देंगे, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता देंगे पिछले विधानसभा के चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा गया था और मऊ सदर से भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के लड़के चुनाव लड़े थे और वो जो है कुछ ही दिन के बाद ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कोई बड़ा नुकसान भी हुआ था, जनता इसी का जवाब चाहती थी।